Hi Mansi, how are you? I'm good, sir. Yes, Mansi, please tell me about your case. Sorry, sir, I can't hear you. I asked, please tell me about your case. You applied for Georgian College, is it? यस सर, जॉर्जियन कॉलेज और बैरी कैंपस है। बिग डेटा के लिए एप्लीकेशन किया था। सेकंड जून को रिफ्यूजल आया, फर्स्ट फेब को किया था मैंने। ओके। और आपका बैकग्राउंड क्या है? बीएससी बीएससी मैथमेटिक्स 2020 पास आउट। 2020। आईएलटीएस स्कोर कितना है आपका? 7.44 सीजीपीए है। 7 0.44। यस। और आईएलटीएस स्कोर कितना है आपका? आईएलटीएस 6.5 ओवरऑल। 6.5। ग्रेट। तो आपने जो 2020 से अब तक कुछ गैप का शो किया था, आपने क्या शो किया यस था? सर, बिग डेटा के रिलेटेड जो भी लैंग्वेजेस होते हैं ना, पाइथन और एक्सेट्रा, तो पाइथन, सी लैंग्वेज और एसक्यूएल सर्वर का मैंने सर्टिफिकेट शो किया था और उसका क्लासेस भी किया है। ठीक है, परफेक्ट। तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्या हुई? ये फर्स्ट टाइम रिजेक्शन है आपका? हाँ, फर्स्ट टाइम। ठीक है, आपके पास एसओपी है अपनी? आप एसओपी शेयर। एसओपी है, यस। हाँ, आप प्लीज शेयर करिए उसे। श्योर। व्हाट्सएप कर दीजिए आप। ओके, वो नंबर है उसी पर करूँ? हाँ जी, हाँ जी, उसी पे कर दीजिए। ओके, श्योर। तो अभी हमने सेम प्रोग्राम के लिए एक स्टूडेंट का वीजा लिया है। यस सर। उसी सेम प्रोग्राम के लिए, बिग डेटा एनालिटिक्स। हाँ। आपको लिंक भी शेयर किया होगा ना मैम ने? या सर, देखा मैंने वीडियो। जी। एक सेकंड देना आप मुझे, मैं आपकी एसओपी क्विकली पढ़ लेता हूँ। हाँ, श्योर। देखो, इसमें दो तीन चीजें जो सबसे ऊपर ऊपर मुझे समझ आ रही हैं। एक तो कभी भी ना, जब हम वीजा अप्लाई करते हैं तो कभी भी वीजा ऑफिसर से ये नहीं बोलते हैं कि आप हमें वीजा ग्रांट कर दो। आप सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। हाँ। देखो, जैसे इसमें आपने लिखा है कि आई एम अप्लाइंग विद ड्यू सिंसियरिटी एंड आई होप दैट माई एप्लीकेशन वुड बी कंसिडर्ड since I feel that I am a genuine student and quite honest with my personal financial। ठीक है, ये एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, आपका जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना अभी यहाँ पर, बीएससी इन साइंस हाँ। मैथमेटिक्स, इसमें जो आपने पढ़ाई की है उसको ना अच्छे से इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। बहुत पैराग्राफ पे पैराग्राफ डाले हुए हैं। उसमें ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट उसमें आपने क्या पढ़ा है और उससे आप जो आप पढ़ने जा रहे हो उसका क्या कनेक्शन है। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो हम कर सकते हैं वो है कि जो आपका करिकुलम है वो हमें इसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा इन डिटेल। हम्म। उसके बाद आते हैं हम, जो आपने डिप्लोमा जो किए हैं इसके बारे में भी नहीं लिखा है इसमें ढंग से। क्या? जो आपने ये वो किया है, ये बीएससी मैथमेटिक्स नहीं नहीं नहीं, जो आपने क्लासेस। पाइथन और ये जो क्लासेस किए हैं यहाँ पे हाँ, डिप्लोमा, वो कहाँ मेंशन है इसमें? ये एजेंट ने बनाई है सर, तो उन्होंने नहीं किया होगा, ख्याल नहीं है मुझे। हाँ, तो ये एक तो ये मिसिंग है इसमें। और फिर एंड में भी आपने ये लिखा है, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू एक्सपेक्टिंग अ वेरी स्विफ्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन माई वीजा एप्लीकेशन। सो बेसिकली क्या है कि इसमें देखो, जब हम बिग डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, बिग डेटा एनालिटिक्स कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ठीक है। हाँ। सेकंड, कौन कौन सी कंपनीज हैं इंडिया में जो बिग डेटा एनालिटिक प्रोफाइल को हायर करती है। देन उसमें कौन कौन से स्किल सेट जो रिक्वायर्ड हैं आपकी करियर प्रोग्रेशन के लिए, वो आपको कैसे मिलेंगे इस कोर्स से, और वो आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। सो ये सारे कलेक्टिव पॉइंट्स होंगे जब आपकी एसओपी में, तो वो एसओपी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपकी प्रोफाइल में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रहा है। आपका सीजीपी अच्छा है, आपका आइल स्कोर ठीक है, आपका प्रोग्राम भी ठीक है।
इस जस्ट जो रेलेवेंसी बननी चाहिए वो रेलेवेंसी नहीं बन रही है, और उसकी वजह से आपने 2-3 बार अपनी एसओपी में वीजा ऑफिसर से ऑलरेडी वीजा ग्रांट मांग लिया है। हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा इस तरीके से वीजा नहीं आता है। सो द पॉइंट विच यू नीड टू मेक श्योर इज कि आप अपने स्किल्स पे, प्रोग्राम पे, और जो करियर प्रोग्रेशन होने वाला है, जो आप स्किल्स एक्वायर करोगे इस कोर्स से, उस पे अगर फोकस करोगे तो वीजा आ जाएगा। ओके। एंड दिस विल ऑल हैपन थ्रू एसओपी ओनली, मतलब इसमें आपको कुछ और करने यस। की जरूरत नहीं है। बस जो आपकी एसओपी है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर कर, जो आपने अभी तक डॉक्यूमेंट आपने अभी तक शेयर किए हैं वीजा ऑफिसर के साथ, वो आप हमारे साथ शेयर कर दो, एंड वी विल हेल्प यू आउट फ्रेमिंग दी वेरी नाइस एसओपी। ओके। ठीक है, यस। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही आपके केस में, एवरीथिंग इज फाइन। ओके। और सर ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और सब कुछ होगा, सीए रिपोर्ट्स, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा, तो वो शो करना पड़ेगा? देखो आपका 1 ईयर कोर्स है ना, तो 1 ईयर हाँ। कोर्स के साथ साथ आपने ऑलरेडी एसडीएस में वीजा फाइल किया है, तो आपने पूरे यस। साल की फीस भी पे कर दी है, जीआईसी भी पे कर दिया है। तो अभी आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इसके अलावा 5 से 10 लाख रुपीस भी हैं अगर अपार्ट फ्रॉम दिस, तो वो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। आपने लोन भी लिया है क्या? हाँ, लोन लिया है। ठीक है, तो आपने लोन के पेपर भी शो नहीं किए हैं मुझे लगता है, नहीं किए। तो वो भी कर सकते हो आप उसमें। लोन के पेपर आपने क्यों नहीं शो? एजेंट ने मना किया उस टाइम। मैंने उनसे कहा था कि हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और सब कुछ बता देते हैं, लोन का भी स्टेटमेंट रख देते हैं। तो हाँ उन्होंने कहा एसटीएस फाइल है तो कोई जरूरत नहीं है कि उसकी। हाँ, तो लोन तो आप दिखा सकते हो ना, कि लोन की प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीए वैल्यूएशन दिखाने की जरूरत नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। बट आपको लोन ना दिखाओ आप, उससे कोई वो नहीं है, मतलब लोन आप दिखा सकते हो। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना? नहीं नहीं, कोई नहीं पड़ता। ये जो स्टूडेंट की जिसकी वीडियो देख रहे हो आप, इसने भी लोन लिया है। अच्छा। हाँ, इसने भी लिया है। 90% बच्चे लोन लेके जाते हाँ। हैं जी। तो ऐसे तो सबका फिर वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा आपका इजीली, ओके। डोंट वरी। और लेटर ऑफ जस्टिफिकेशन में क्या होता है सर? लेटर ऑफ जस्टिफिकेशन और एसओपी ना कंबाइंड हो जाता है सेकंड टाइम में। तो वो जो हाँ। स्टार्ट होगा वो आपका जो 216 बी, जो सेक्शन 216 बी आया होगा आपका हाँ। सेक्शन का, तो वो वहीं से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा, और फिर उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। आपका बैकग्राउंड, फाइनेंशियल्स, अभी जैसे इसमें हमने फाइनेंशियल के लिए लिखा है कि आपने ये ऑलरेडी पे कर दिया है। इसके बाद अगर आपके मदर फादर की आईटीआर्स हैं वो हम यूज कर हाँ। सकते हैं, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जो यूज की जा सकती हैं। लेकिन इस टाइम में मेरे डैड कह रहे हैं कि सीए रिपोर्ट्स और सब कुछ रख देंगे तो क्या फाइनेंशियल कोई भी इश्यू ना आए, उन्हें भी उनकी तरफ से कोई इश्यू ये ना आए। फाइनेंशियल इशू है ही नहीं, है मतलब। ही नहीं, लेकिन एजेंट ने भी कहा कि इस बार हम रख देंगे, तो डैड ने भी किया कहा कि हाँ, ठीक तो है रख अब अगर देंगे। देखो, ये क्या है, सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी है। अगर आपके पास है, आप दिखा सकते हो, तो वेल एंड गुड है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स नहीं है, बहुत प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वीजा तो उनका हाँ, भी आता है ना। तो इस आता है। जस्ट कि देखो, हर किसी कंट्री को ये चाहिए कि उनकी कंट्री में ऐसे लोग आए जो उनकी कंट्री को आगे लेके जाएं। यही तो हाँ। मतलब अल्टीमेट एम तो यही है कि आपको पीआर मिलेगी, आप वहाँ जॉब करोगे, टैक्स पे करोगे, हाँ। और जिस भी कंपनी में आप काम करोगे वो कंपनी अल्टीमेटली कंट्री को आगे लेके जाएगी। अभी हम अगर स्किल्स पे फोकस रखेंगे, प्रोग्राम पे फोकस रखेंगे, वो मैच कराएंगे हमारे बैकग्राउंड से, तो आपकी जस्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी, और फिर हम हाँ। उसको लिंक करेंगे कि आप इंडिया आओगे, इंडिया में ये कंपनीज हैं जो डेटा एनालिटिक्स को हायर करती हैं। जैसे हम्म। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अभी फ्लिपकार्ट ले लो, पेटीएम ले लो, या फिर आप जोमेटो ले लो, ये सब डेटा ड्रिवन कंपनीज हैं। ये सब डेटा आने के बाद डिसीजन लेते हैं कि आगे जाके वो किस तरीके के नए प्रोडक्ट्स लेके आना चाहते हैं, और किस सेक्शन ऑफ कस्टमर को वो प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। सो ये बिग हम्म। डेटा एनालिटिक्स का एक बहुत मेजर इम्प्लीमेंटेशन है जिसको वो हाँ। यूज करते हैं आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो जब ये सब चीजें हम अपनी एसओपी में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीजा ऑफिसर को समझ आएगा कि हाँ, ये बच्चे को पता है कि ये क्या करने वाले हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कनाडा में एंट्री करने का नहीं। ओके। समझ रहे हो? मेक सेंस?
यस। हाँ, तो और सर अभी मैंने केप्स नॉट के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए मुझे वेट करना चाहिए या नहीं है अब? मुझे तो नहीं लगता कि केप्स नोट्स में ऐसा कुछ यूनिक लिखा होगा कि उसी में ही आपके वीजा की चाबी है, बट ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, जैसे किसी बच्चे ने कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या फिर कुछ ऐसी चीज की है जिसके लिए वो अनश्योर है। आपका केस तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है कि आपको केप्स नोट्स के हाँ, लिए वेट करना चाहिए तभी आप वीजा फाइल करोगे। क्योंकि केप्स नॉट के लिए 1 मंथ या 1.5 मंथ तो हो ही जाता है, तो वो बहुत हाँ, देर हो जाती है फिर। एग्जैक्टली। मैंने 2 जून को ही कर दिया था, थर्ड अब जून को। आप एक काम करो, इसका एक सोल्यूशन और भी है कि आप अपनी तरफ से हाँ। बेस्ट एसओपी हम प्रिपेयर करके करते हैं, साथ के साथ आप केप्स नोट्स भी अप्लाई कर दो। उसमें अगर आगे जाके अगर आपको लगेगा कि कुछ डिस्क्रिपेंसी है या हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की देने की जरूरत है, क्योंकि वीजा आने में देखो 2 से 3 महीने लगेंगे मिनिमम मिनिमम, और केप्स नोट्स आने में 1 मंथ लगेगा। तो अभी अगर हम बेस्ट ऑफ एबिलिटी से वीजा फाइल करते हैं, उसके बाद जब वहां से अगर केप्स नोट्स आने के बाद हमें कुछ लगेगा कि इसमें कुछ और हम ऐड कर सकते हैं, तो हम वो वेब फॉर्म के थ्रू उसको अमेंड कर सकते हैं। ओके। तो उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ। और सर अभी जो है नॉन एसटीएस में वीजा आ रहे हैं, तो एसटीएस फाइल है मेरी, तो उसके उसी बेस पर नॉन एसटीएस कर सकते हैं या फिर एसटीएस नहीं में ही नहीं, जाना ऐसा पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन एसडीएस पे वीजा ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एसडीएस इज द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग द वीजा। सो अभी आप अपने एसडीएस केस को नॉन एसडीएस मत बनाओ कि वीजा आ जाएगा आपका। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉन एसटीएस में ट्रांसफर करके जल्दी आ जाए। मैंने क्या कि नहीं, आप बनाओगे पूछूंगी कैसे? किसी को। इसको नॉन एसडीएस बनाओगे कैसे? अपना मेडिकल नहीं दोगे उनको? मेडिकल ऑलरेडी उनके पास गया हुआ है, हाँ। 2 साल की फीस आपने सबमिट की हुई है, आपका आईएलटीएस स्कोर 6.5, नो बैंड लेस देन 6 है। इसके अलावा और कौन सी है? आप डीएलआई जीआईसी नहीं कॉलेज होती है और तो। जीआईसी आपने ली हुई है। अब इसमें से कौन सी कंडीशन आप चेंज करोगे? ये तो सारी होती है। कंडीशन जब हम वीजा फाइल करते हैं तो ये सब चूज करते हैं ना, उसमें उसके बाद हाँ। सिस्टम में बताता है कि एसडीएस में फाइल हो गया या नॉन एसडीएस में होगा। अब जब हम ये सारी चीजें उसमें करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली एसडीएस में जाएगा। ओके। हम्म। 4 मंथ्स वेट। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है 4 मंथ्स 3 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि इतना ही टाइम लगता है, देखो 3 मंथ्स मैं लेके चलता हूँ, 3 मंथ्स इससे जल्दी और इससे बात नहीं, 3 मंथ्स में आ जाता है। जी जी। ठीक है। तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ, उसी नंबर पे करना है ना? हाँ हाँ, आप उसी पे कर लो, देन वी ओके। विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ओके, श्योर। चलो, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू।